हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकेट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में टेंस का पार्ट 9 करने वाले हैं और इस पार्ट 9 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट यूजेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट यूजेस 1 से शुरू करते हैं। करेक्ट यूजेज 1, दिस टेंस is used to express an action which is going on or a continue at present. Okay, my dear students, this tense is used to express an action which is going on or continue at present time. ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। I am writing a letter now. Okay. Next example. She is reading a novel at present. It is raining heavily at moment. अब देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट करेक्ट यूज का एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। मैं अभी पत्र लिख रहा हूं। द एक्शन इज गोइंग ऑन, इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट टाइम। शी इज रीडिंग अ नोवेल एट प्रेजेंट, वह अभी नोवेल पढ़ रही है। इट इज रेनिंग हैवली एट मोमेंट, अभी इस वक्त मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स shows continue action which is going on at present, which are going on at present. Okay, my dear students, and you can see that in the end some adverb of time are used with this such action, means all these adverbs show present action which is continue at present. Okay, all these adverbs should be used in such kind of action. ऐसे एक्शन के साथ आपको ऐसे एडवर्ब्स को यूज करना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। नेक्स्ट इसका करेक्ट यूजेज जो है, सेकंड करेक्ट यूज ये इस प्रकार है। दिस टेंस is used to express an action which is happening these days. It means
it means that it is not necessary, it is not necessary that the action is going on at present. ये जरूरी नहीं है कि जो कार्य इन दिनों चल रहा है, हो रहा है, जरूरी नहीं है कि ये एट प्रेजेंट में कंटिन्यू हो या चल रहा होगा, ऐसा चल रहा हो, ऐसा बात नहीं है। मीन्स ऐसे एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है जो इन दिनों हो रहा है। इन दिनों हो रहा है का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कोई एक्शन अभी फिलहाल हो रहा होगा, हो रहा है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ गया ना? ओके, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर होगा इसका कंसेप्ट। चलिए, जैसे she is preparing for SSC एग्जाम। तो एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, मीन्स वो एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि अभी पढ़ ही रहा हो उसका प्रिपरेशन। मीन्स ये एक्शन को, ऐसे एक्शन को शो कर रहा है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कि इन दिनों ये क्या कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि इस वक्त पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि, लेकिन ऐसा एक्शन जो शो करें जो इन दिनों हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, जैसे ही प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, अगर किसी को आप बताना चाहेंगे कि वो क्या कर रहा है आजकल या क्या चीज की तैयारी करता है ना, किस जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आप क्या कहिए, आप क्या कहेंगे, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को शो करना है, शो करने वाले वाक्यों को बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो फिलहाल इन दिनों चल रहा है, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो। ठीक है, बात समझ गए? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, आई एम राइटिंग अ नोवेल these days. ओके, आई एम राइटिंग अ नोवेल these days. अब देखिए, जरूरी नहीं कि फिलहाल इस टाइम हम नोवेल लिख ही रहे हैं, लेकिन ये कार्य, ठीक है, इन दिनों चल रहा है। ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम में जरूरी नहीं है, प्रेजेंट टाइम में जरूरी नहीं है कि हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, ये शो कर रहा है कि इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, नोवेल लिखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं, मींस नेक्स्ट करेक्ट यूजेज को समझते हैं। ऐसे वाक्यों को बताने के लिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे दीज डेज, नाउअडेज, या इसको हम लोग नाउअडेज भी लिख सकते हैं, नाउअडे भी लिखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करेक्ट यूजेज को समझते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज इस वीडियो का लास्ट यूजेज है करेक्ट यूजेज, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। करेक्ट यूजेज नंबर 3। ठीक है, चलिए, दिस टेंस इज used to
express an action which is gradually increasing and decreasing in something. Okay, this tense is used to express an action which is gradually increasing and decreasing in something. मीन्स ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो किसी चीज में धीरे धीरे बढ़ोतरी होता हो या उसमें कमी होता हो। ठीक है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग करते हैं और इनके साथ कुछ एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। वो एडजेक्टिव आपको कंपैरेटिव डिग्री का होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर में मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आपका इज, आर, एम प्लस V4 एंड कोई एडजेक्टिव आते हैं तो एडजेक्टिव क्या चीज का होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम क्लियर ही लिख देते हैं। ठीक है, कैसा एडजेक्टिव होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का एडजेक्टिव आना चाहिए ऐसे कंडीशन में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, ये जो इस मेन वर्ब जो यूज किए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो मेन वर्ब के रूप में जो यूज करते हैं, या आप गेटिंग यूज करेंगे ऐसे कंडीशन के लिए, या आप बिकमिंग का यूज कर सकते हैं। ये वर्ब का यूज करते हैं ऐसे एक्शन को बताने के लिए। दो ऐसे मुख्य वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, जिससे गेटिंग और बिकमिंग को यूज किया जाता है ऐसे एक्शन को शो करने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल को, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, है ना। जैसे सी इज becoming taller and taller she is becoming taller and taller, वो लंबी होती जा रही है। अब देख रहे हैं कि कभी डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करते हैं, एंड के साथ यूज करते हैं, तो बिकमिंग या गेटिंग वर्ब का यूज करते हैं ऐसे कंडीशन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज बिकमिंग टॉलर एंड टॉलर, डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं और सिंगल कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए ऐसे एक्शन को बताने के लिए जिसमें जिसमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात हो। ठीक है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे एक और एग्जांपल है, ही इज बिकमिंग fatter and fatter day by day।
ओके, अब देखिए सेम एक्शन, जो एक्शन बताया गया कि किसी चीज में कमी या बढ़ोतरी होती है ग्रेजुअली, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी सिंगल कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करते हैं। देखिए सिंगल कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। द वेदर इज गेटिंग हॉटर, ठीक है, द वेदर इज गेटिंग हॉटर। अब यहां देख पा रहे हैं कि सिंगल कंपैरेटिव डिग्री का, सिंगल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करके, है ना, इस एग्जांपल को, इस एक्शन को एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को यूज करते हैं जो किसी चीज में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस कंसेप्ट के साथ, इस करेक्ट यूजेस के साथ हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।